हरियाणा सरकार ने हाल ही ਵਿੱਚ 370 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ कि जेकर सरकार ने ये पत्र वापस ना लिया तो वो आंदोलन शुरू कर सकते हैं। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, सरकार की तरफ से जैसा कि सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से हमारे 370 करीब पटवारियों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का सरकार ने काम किया है, तो बगैर किसी विभागीय जांच के किसी को दोषी करार दे देना, ये अपने आप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है, अमानवीयता भी है और गैर संवैधानिक भी है और मानसिक प्रताड़ना देने वाला है। सरकार कर्मचारियों की सुध लेने की बजाय उल्टे कर्मचारियों को बदनाम करना चाहती है, जनता में छवि धूमिल करना चाहती है और इस तरह से बहुत से विभागों को सरकार बंद करना चाहती है जनता जनार्दन की नज़र में, ताकि कर्मचारी की इमेज ना रहे, चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी है। सरकार बुला करके हमने सरकार को 20 चिट्ठी लिखी है सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से। आज तक जो सबसे बड़ा संगठन है कर्मचारियों का, सर्व कर्मचारी संघ को आज तक बुला करके बात नहीं की गई है। कुरुक्षेत्र में हमने पीछे सीएम साहब का कैंप ऑफिस का घेराव करने की योजना बनाई थी, लेकिन इलेक्शन आ गया ऊपर से, तो हमने उसको वहीं एक पंचायत में बदला मीटिंग में। और अब भी हमने सरकार को कल जींद में बहुत बड़ी रैली थी सर्व कर्मचारी संघ की, बैरागी धर्मशाला जींद में, तो उसके माध्यम से भी हमने जो है वो सरकार को चिताने का काम किया है कि हम 15 और 16 फरवरी को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करेंगे, रात्रि पड़ाव करेंगे 2 दिन, 10-10, 12-12 जिले की हमने ड्यूटी लगाई है। तो सरकार कर्मचारियों को उलझाए रखने का काम करती है, कर्मचारियों को आपस में लड़ाने का काम करती है। ये इससे बड़ा घिनौना कांड नहीं हो सकता। हमारी 3 साल में 2 बार डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रावधान है साथियों, ताकि समय पर कर्मचारी की प्रमोशन हो। ये कर्मचारी का हक है कानूनन। तो कई साल में परीक्षा होती है। नायब तहसीलदार की परीक्षा 3 साल में हुई और 6 महीने हो गए, मात्र 200-250 कैंडिडेट है, आज तक रिजल्ट जारी नहीं किया। तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। हमारे पटवारियों के पास बैठने की जगह नहीं है, किसी भी हरियाणा में किसी भी कानूनों का कोई दफ्तर नहीं है, वो अपने लेवल पर मेंटेन करते हैं और हमें 100 रुपये सफाई बिजली भत्ता दिया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 15 रुपये हमारा बस्ता अलाउंस है, 15 रुपये में एक अमरूद आता है, हमारा बस्ता अलाउंस है 15 रुपये। तो हमने सरकार को कई बार कहा है कि जो भत्ते हमारे वो महंगाई के तर्कसंगत उसके अनुरूप जो है वो रिवाइज होते रहे। 30-35 साल से, लगभग 30-35 साल से हमारे भत्ते रिवाइज नहीं हुए। अच्छा, ये 370 जो पटवारियों का मामला, इस पे क्या स्टैंड है अब आपका? क्योंकि सरकार ने तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के लिस्ट जारी की है। ऐसा है, सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, कल उन्होंने कैथल में कहा है कि ये मैं भी नहीं पता कि ये लिस्ट कैसे किस एजेंसी ने जारी की है, हम इसकी जांच करवा रहे हैं। तो हम पूर्णतया किसी भी उस पर नहीं पहुंच रहे हैं कि कौन अथॉरिटी थी या किसने जांच की है, किस आधार पर जांच की है। इसमें तो सारा कुछ 99% तो झूठ ही झूठ है। क्यों कुछ पटवारी जो है नहीं, धरती पे नहीं है, उनके भी नाम है, जो किसी सर्कल पर रहे नहीं उनके भी नाम है, जो जिनके अपॉइंटमेंट इतने लंबे समय से नहीं है वो भी गलत तरीके से लिखी हुई है। और आप देखिए, सबसे पहले भले ही हम समाज का हिस्सा हैं, हमारी नौकरियां सरकार लगाती है तो उसमें कैटेगरी होती हैं, जनरल, SC, BC, हम अपनी कास्ट लिखते हैं। लेकिन जिस तरह से इस लिस्ट के अंदर कास्टिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरकार को शोभा नहीं देता, ना किसी एजेंसी को शोभा देता।
सरकारी कर्मचारी की कोई कास्ट नहीं होती, कोई मजहब ही नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हमारी एक कौम है, एक मजहब है, एक धर्म है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रति वफादार होते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार क्यों ना हो। और सरकार ने इस तरह से समाज में कुम्हार कहा, चमार कहा, लुहार कहा, सुनार कहा, जाट कहा, बरागी कहा, सैनी कहा, फलाना कहा। क्या तू कही इस बात का? क्या ये संविधान आपको इजाजत देता है ऐसी बातें करने की? क्या भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा भेदभाव किया था क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने? अच्छा, अब 15 फरवरी का 16 फरवरी का आपने कॉल की है, अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? वो ये ऐसा है, ये तो हमारा 3 दिन का पटवारियान का है, वो 15-16 की सर्व कर्मचारी संघ, क्योंकि मैं सर्व कर्मचारी संघ का भी स्टेट सेक्रेटरी हूँ, तो वो सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हमने मांग रखी थी कल जींद में। वो हमारी 15-16 की 2 दिन का मुख्यमंत्री के आवास पर पड़ाव है, रात्रि पड़ाव, दिन रात 48 घंटे का। लेकिन हमारा, जहाँ तक मैं प्रदेशाध्यक्ष पटवारी यूनियन का होने के नाते है, तो 3 दिन हम काली पट्टियां बांध कर काम करेंगे। सरकार को हमने पत्र लिखा है आज, और एडिशनल सर्कल हमने पूरे हरियाणा भर में आज ही त्यागने का निर्णय कर लिया है। और वो पत्र हम माननीय राजस्व मंत्री जी को हमारे उपायुक्तों के माध्यम से देने के लिए आए। तो क्या आंदोलन भी हो सकता है अगर सरकार नहीं मानती? ये सरकार जाने, ये आप सरकार के प्रतिनिधियों से पूछिए ये बात। धन्यवाद आपका।